सज्जनों, देख लेना मेरी ये किताब कैसा उधम मचाती है। नथुराम जी, तुम्हारी इस किताब से मुसलमानों में खलबली मच जाएगी। देखना कितना तिल मिलाते हैं। मैंने ये किताब आकर किस लिए लिखी है लाला कासिमल? इसीलिए लिखी है ना कि मुसलमान मातम करे। ये तुमने बहुत अच्छा किया है। अगर ऐसी किताब तुम ना लिखते ना तो मैं लिख देता। अवश्य अवश्य। बात ये है सजनों कि ये मलीच कौम मुझे एक आंख नहीं भाती। इन मुसलों ने आकर हमारे पवित्र देश को अपवित्र कर दिया है। इस किताब के सिलसिले में मैंने कमिश्नर टॉमस से बात की थी। उन्होंने कहा, वेल, इस किताब को हिंदुस्तान में जितनी जल्द हो सके फैला दो। ये बात हुई ना। अरे जब हाकिम हमारे साथ हो तो मुसलमान भला हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? क्यों वल्लभ भाई? यही तो मैं भी कहता हूँ नथुराम जी। तुम इस किताब की 200-400 कापियां मुझे दे देना। मैं इनको पूरे हिंदुस्तान की लाइब्रेरीज में रखवा दूंगा। सज्जनों, मैंने तो ये सोच लिया है कि सारा जीवन इस किस्म की किताबें लिखता रहूंगा, लिखता रहूंगा। अवश्य अवश्य। क्या बात है गंगादास, आज तुम फिर गीली लकड़ियां ले आए? कहीं जब भगवान ही ऊपर से वर्षा करता हो तो हम क्या करें? चलो कम से कम इसके दाम तो कम कर दो। कहीं हम तो इसी भाव बेचेंगे लकड़ियां। लेना है तो ले, वरना आगे बढ़ जाओ। अच्छा लाओ यार, दे दो। गफूर जी लाला। मियाँ को लकड़ियां तोल अच्छा। कर दे दे। अरे मनोज, मलिक, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। लाला, कौन सा तुम्हारा अपमान हो गया लाला? अरे तुम कौन होते हो हमारे बीच में बोलने वाले? मैं चाहे इसको मार मार कर खत्म कर दूं। ये भी एक इंसान है लाला, और सबसे बड़ी बात ये कि हमारा मुसलमान भाई है। अच्छा, अगर तुम मुसलमानों को एक दूसरे की इतनी चिंता है तो इन लोगों से कहो कि तुम्हारे पैसे अदा कर दे। मेरे पैसे क्यों लेकर बैठे हो? लाला, भी बात कुछ और हो रही थी। ये मेरा कर्जा बीच में कहाँ से लिया? तो हमेशा बीच में आएगा। वाह, तुम्हारे घर का चूल्हा जले हमारी लकड़ियों से और हम ही को पैसा ना मिले। चलो पहले पैसे निकालो, बाद में इसकी तरफदारी करना। लाला, मैं कहता हूँ फालतू बातें ना करो। अरे जा यहाँ से, बड़ा आयाम कर भटके मुसलमान है, मुसलमान मुसलमान है, हैं? मेरा बस चले तो मैं उसकी धज्जियां उड़ा दूं। उस बदबख्त ने हमारे ईमान को ललकारा है रहमत चाचा। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। अरे आओ कयूम, तुम हमारे साथ चलोगे ना? कहा चाचा? जुलूस में और कहां? जुलूस? कैसा जुलूस? ये लो, तुम्हें दुनिया की कोई खबर ही नहीं है? मुझे क्या खबर भाई, मैं बेचारा तो दिन भर टमटम चलाता हूँ और शाम को थका आ रहा आकर घर पे सो जाता हूँ। अरे नथुराम नामी हिंदू ने हुजूर की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। अच्छा? हाँ, उस बज़ात ने एक ऐसी किताब लिखी है जिसमें हुजूर का तस्करा बड़े गलत अंदाज से किया है। तो फिर मुसलमानों ने क्या किया चाचा? ये लो, तुम्हें मालूम नहीं, पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है, जलसे हो रहे हैं। तो तुम लोगों ने क्या सोचा? हम लोग बहुत बड़ा जुलूस निकालेंगे। इस जुलूस से क्या होगा? अरे कम से कम हमारी आवाज ऊपर तक तो जाएगी। अरे ये सब बेकार की बातें हैं चाचा, सब बेकार की। जलसे, जुलूस, ये सब बेकार की बातें हैं चाचा। ये लो, ये तो चला गया। ओहो, जाने दो, हमें अपना काम तो करना है ना। ओहो, ये क्या हो रहा है? मैं बताऊं क्या हो रहा है? तुझे क्या मालूम क्या हो रहा है?
मुझे सब मालूम है। क्या मालूम है? अम्मा तेरी रुखसती की तैयारियां कर रही हैं। ठहर जा जीनत की बच्ची, अभी बताती हूँ तुझे। अरे ये क्या शुरू कर दिया तुमने? अस्सलाम वालेकुम अम्मा। जीते रहो बेटा। आ गए? हाँ अम्मा। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं। देख, माँ से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। बता क्या बात है? अम्मा एक बात तो बताओ। पूछो बेटा। हम सब ये क्यों कहते हैं कि हमारी जान और माल सब हुजूर पे कुर्बान हो? हाँ बेटा, ये सच है। अगर हमारी जान और माल हुजूर पर कुर्बान हो जाए तो इससे अच्छा और क्या हो। लेकिन तू ये क्यों पूछ रहा है? बस अम्मा, ऐसी एक बात याद आ गई। पता नहीं तुझे क्या होता जा रहा है। अरे नथुराम नामी हिंदू ने हुजूर की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। उस बज़ात ने एक ऐसी किताब लिखी है जिसमें हुजूर का तस्करा बड़े गलत अंदाज से किया है। पकड़ो क्या बात है? अरे मैं इसके गुड्डू के साथ इधर से गुजर रहा था, वो तो खैर हुई कि मैंने इसको पकड़ लिया, वरना ये तुम्हारा घोड़ा खोल के ले गया था। अब इसको फौरन पुलिस के हवाले करो। नाम बताओ। नाम बताओ। भाई बता नाम। मुसलमानों क्या हिंदू? मुसलमान हूँ। ओ, फिर नाम बताओ। नाम नहीं बता सकता। वो क्यों? मैं गरीब लेकिन शरीफ घराने का हूँ। तो ऐसी हरकत क्यों की थी? ये मत पूछें भाई। रहते कहाँ? मीठा दर में। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन ख्याल रहे आइंदा अपने बाजुओं पर भरोसा करना। अल्लाह तुम्हें बरकत देगा। ठीक है, जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या कर दिया यार तुमने? बहुत शुक्रिया। मैंने तो बड़ी मुश्किल से उसको पकड़ा था यार। अरे चाचा जाने दे, हो सकता है इस बेचारे की जरूरत हमसे ज्यादा हो। हाँ, जरूरत ज्यादा हो। हाँ, सारे जरूरतमंद है। आओ भाई गुड्डू। मुजी मरदूद और लईन शख्स ने आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका के खिलाफ जिस किस्म की गुस्ताखी की है वो नाकाबिले माफी है। हम अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन अपने रसूल के खिलाफ एक बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। नारे तकबीर! नारे तकबीर! उसने हम मुसलमानों की गैरत को ललकारा है। इस नथुराम ने न सिर्फ एक किताब लिखी है, बल्कि हमारे नौज बिल्लाह इस्लाम के रोशन और ताबिंदा चांद को गहन लगाने की जसारत की है। नारे तकबीर!
आज हम मुसलमान इस जलसे में ये करारदाद पेश करते हैं कि सरकार इंग्लिशिया उस नथुराम को गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चलाए और उसे ऐसी सजा दे कि आइंदा किसी को भी ऐसी जसारत करने की हिम्मत ना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और हम यह भी वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि अगर ऐसा न किया गया तो हम मुसलमान नामूस रिसालत की खातिर अपनी जान की कुर्बानी देने से भी दरेक नहीं करेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ज़याकार बनूं, सूद फरामोश रहूं, ताने बुलबुल के सुनूं और हमतन गोश रहूं, फिक्र फरदा न करूं, महवे गमे दोष रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूं कि खामोश रहूं। वाह, बहुत अच्छी। खुदा की पनाह, ये रुखसाना बाजी क्या क्या कहती रहती हैं? ओफो ज़ीनत, ये अल्लामा इकबाल की नज़्म है। मैं तो सकीना के लिए लाई थी, इससे पढ़ने लिखने का शौक है ना। लो, ये मुझे दे दो। ये लो। अच्छा खाला, मैं तो चलती हूँ। थोड़ी देर और बैठ जाओ ना। नहीं सकीना, मुझे अम्मा के साथ मिलकर बहुत सारे काम करने हैं। कभी फुर्सत मिले तो तुम भी आ जाया करो। आऊंगी, जरूर आऊंगी। अच्छा खाला, खुदा हाफिज। खुदा खुदा खुदा। बाजी, ये अल्लामा इकबाल कौन है? अल्लामा इकबाल मुसलमानों के बहुत बड़े शायर हैं। जरा मुझे दिखाना। तुम क्या करोगी अम्मा? 2 हरफ क्या पढ़ने सीख लिए कि माँ पर धौंस जमाने लगी। दिखा जरा। खुदा खैर करे, ये अब्दुल कय्यूम तो नहीं हो सकता। दरवाजा खोलो जल्दी। अच्छा, अभी खोलती हूँ दरवाजा। बताओ कहाँ है वो? कौन कहाँ है? किसे पूछ रहे हो? वो चोर जो यहाँ आया है। नहीं, यहाँ तो कोई चोर नहीं रहता। ये मकान तो मेरे बेटे अब्दुल कय्यूम का है। तांगा चलाता है वो। अभी अभी एक चोर दौड़ता हुआ इसी तरफ आया है। नहीं भाई, यहाँ कोई चोर नहीं आया। हमें इस मकान की तलाशी लेनी होगी। शौक से तलाशी लो। नहीं तुलसीदास, वो उस तरफ नहीं आया होगा। हाँ, हो सकता है किसी और तरफ चला गया हो। आओ चलें। पता नहीं कौन चोर था कमबख्त। कोई चोर वोर नहीं था अम्मा। फिर ये लोग इस बहाने मुसलमानों के घरों की तलाशी लिया करते हैं। अच्छा, खुदा खारत करते इन्हें। इन्होंने तो जीना हराम कर दिया है मुसलमानों का। जीनत,
जी अम्मा। बेटा एक गिलास पानी देना। जी अच्छा। अब कौन आ गया? ये भैया की दस्तक है, मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। जीते रहो बेटा। आज बहुत देर कर दी। हाँ अम्मा, कुछ फरंगी मेरे टमटम में बैठ गए थे। दिन भर उन्हें घुमाता रहा और चलते हुए सिर्फ 1 रुपया दे दिया। अब उनसे कौन बोले, वो हाकिम लोग हैं। हाँ बेटा, इसी बात का तो गम है कि मुसलमानों पर कोई और हाकिम है। भैया अभी पुलिस के सिपाही आए थे। क्या कहा? पुलिस के सिपाही? ओहो, आते ही भाई को परेशान कर दिया ना। कुछ नहीं बेटे, वो तो किसी चोर को तलाश कर रहे थे। उन लोगों का कोई भरोसा नहीं होता अम्मा। खैर, तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। तो मामला यहां तक पहुंच गया है। मुसलमान गिरफ्तार हो रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है। हर दौर में इस्लाम के दुश्मन इस किस्म की जसारतें करते आए। सवाल यह है कि हमें करना क्या है? क्या हम खामोश होकर बैठ जाएं? हरगिज नहीं, इस तरह उनकी जसारतें और बढ़ती जाएंगी। तो फिर क्या किया जाए? एक्शन लें, फौरी और सख्त किस्म का एक्शन। आप लोगों को याद होगा कि पंजाब के राज्यपाल ने भी एक ऐसी हरकत की थी। हाँ, अच्छी तरह याद है और उसका अंजाम भी याद है। गाजी लमदी ने जो उसका हशर किया वो हमारे सामने है। क्या आज हम में से कोई गाजी लिमदीन जैसा नहीं है? क्यों नहीं है? जब नामूस रसूल की बात होती है तो हम में से हर शख्स गाजी लमदीन है। देखिए, सबसे पहले हमें अपना नुक्ता नजर हुकूमत तक पहुंचाना है और देखना यह है कि इस सिलसिले में हुकूमत क्या करती है। देखो, अभी हमको तुम्हारा नथुराम को गिरफ्तार करना होगा। मगर क्यों? ये तो बहुत बुरा होगा साहब। क्या बात बोला, देखा नहीं तुम? मुसलमान कितना जोश में है, हर तरफ शोर मचा दिया है। हमको भी थोड़ा बहुत ख्याल करना होगा। परंतु आप ही ने तो कहा था महाराज कि जितनी जल्द हो सके किताब पूरे हिंदुस्तान में फैला दो। ठीक है, बोला था, लेकिन अभी हमको थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स करना जरूरी है। तुम लोग अपना काम कर लिया, हम भी नथुराम को अरेस्ट करके मुसलमानों को भी खुश कर देगा। लेकिन महाराज, कहीं उसे लंबी सजा ना हो जाए। ऐसा कैसा हो सकता है? जब हम इधर है उसको लंबी सजा कौन देगा? ज्यादा से ज्यादा 2 साल। डोंट वरी, तुम लोग फिक्र मत करो। भगवान आपको खुश रखे महाराज, हम तो आपके आसरे पे रहते हैं साहिब। हम भी इधर तुम्हारा आश्रय पर हुकूमत करता है। धन्य हो महाराज। ओके। मैंने सुना है कि रुखसाना ने सारा घर संभाल लिया है। हाँ बहन, अल्लाह इसे खुश रखे। इसने तो इतना आराम दिया है कि दिल से दुआएं निकलती। और दिन भर काम भी तो करवाती रहती हैं। रुखसाना कभी खाना पका दो, रुखसाना गीली लकड़ियां सुखा दो, रुखसाना झाड़ू दे दो। तो बेटा, ये तो अच्छी बातें हैं। लड़कियों में सलीका तो होना ही चाहिए। मैं तो कहती हूँ अब तुम अपने बेटे की शादी कर दो। देखो बहन, अभी हमारे हालात ऐसे नहीं हैं। बेचारा दिन भर टमटम चलाकर जो कमाता है वो सारा घर में खर्च हो जाता है। इसकी परवाह मत करो, आने वाली अपनी किस्मत खुद लेकर आएगी। हाँ अम्मा, भैया की शादी करवा दो।
इस घर में भाभी आ जाएगी और भाभी हमें अच्छे अच्छे खाने पका कर देगी। तुझे तो हर वक्त खाने की फिक्र रहती है। तो क्या हुआ, जब तक जिंदा हूँ तब तक खाती रहूंगी। ये तुम लोगों ने क्या शुरू कर दिया। चलो जाओ, शाबाश, अपने कमरे में जाओ। चलो 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 चलो। और रुखसाना? देखो बहन, सकीना बड़ी हो गई है, पहले हमें उसकी फिक्र करनी है। अब्दुल कय्यूम तो रात दिन यही सोचता रहता है। हाँ बहन, तुम्हारा बेटा बहुत नेक है, अल्लाह सबको ऐसा ही बेटा दे। अम्मा दरवाजा खोलो। लो, वो अब्दुल कय्यूम भी आ गया। अच्छा, मैं चलती हूँ, तुमसे मैं फिर बात करूंगी। हाँ हाँ जरूर। रुखसाना, रुखसाना बेटे, चलो बेटे घर चलो। अच्छा बेटे, खुदा अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो बेटे। अच्छा, खुदा। ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम नथू राम ने द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम नामी किताब लिखकर मुसलमानों की दिल आज़ारी की है। चूँकि मुसलमान भी सरकार इंग्लिशिया का एक हिस्सा है, इसलिए ये अदालत मुल्जिम नथू राम को 1 साल कैद की सज़ा सुनाती है। ओ लाला खांसी मल काय कुछ शोर करता है? तुमने देखा नहीं, उसको सिर्फ 1 साल का सजा हुआ। पर हम तो ये कहते हैं साहब कि उसे 1 साल की सजा भी क्यों हुई? ओ बाबा, ये तो सिर्फ मुसलमानों को खुश करने का वास्ते है। पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत तो ख्याल करना होगा। नो नो, तुम लोग फिक्र मत करो, हम वीएम फरस को बोल देगा, वो उसका जमानत मंजूर कर लेगा। भगवान आपको खुश रखे महाराज, आप बड़े दयालु हैं। वाकई हुकूमत करने का हक तो सिर्फ आप ही को है सरकार। ओके ओके, अब तुम लोग जाओ। मुसलमान तुम लोग को इधर देखेगा तो समझेगा हम तुम लोग का फेवर करता है। जय राम जी। महाराज, भगवान आपको खुश रखे। अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना जफर अली खान। आइए आइए खालिद साहब, आइए, खुश आमदीद। आइए आइए, बैठिए बैठिए। ये क्या बात है, सिर्फ 1 साल? हाँ, देख लिया ना हुकूमत इंग्लिशिया का इंसाफ। उस बदबख्त ने मुसलमानों की जज्बात मजरूह किए, आका नामदार पर इल्जामात लगाए, और सजा क्या मिली? सिर्फ 1 साल। ये तो सरासर नाइंसाफी है। तो आप इन फरंगियों से और क्या तवक्को रखते हैं? 1 साल की सजा सुना दी, इसे भी गनीमत समझे। पता, वो तो उसे आजाद भी कर सकते थे। वाकई ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है कि सिर्फ 1 साल की सजा, और उस पर भी वो जमानत के लिए कोशिश कर रहा है। ये वीएम फेरस कैसा आदमी है असलम साहब? इंतहाई मुतासिब। तुम देख लेना, वो हमारा नहीं बल्कि नथुराम का साथ देगा। हम उसके खिलाफ भी एहतजाज करेंगे। हम कब तक एहतजाज करते रहेंगे भाई? देखते हैं कि वीएम फेरस के यहाँ क्या फैसला होता है। इनका कोई भरोसा नहीं भाई, कोई भरोसा नहीं। हाँ, कितने लोगों के नाम लिखे आपने? मैंने अल्लामा इकबाल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना जफर अली खान, सैयद अता शाह बुखारी। क्या ये हजरात इस केस में दिलचस्पी लेंगे?
क्यों नहीं लेंगे भाई, लेना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। जीते रहो बेटा। सलाम अम्मा। सलाम भैया। वालेकुम अस्सलाम। भैया मैंने सुना है सवेरे सवेरे सारे जानवर, परिंदे, तरफ सब के सब अल्लाह को याद करते हैं। हाँ जीनत, सब अल्लाह को याद करते हैं। सलाम अम्मा। जीती रहो। चलो वजू करो और मेरे पास आ जाओ। बाजी तो हर वक्त लोग जमाती रहती हैं। ये शेर भी आज कुछ ज्यादा ही बेचैन है अम्मा, मैं अभी देख कर आया। इसका ख्याल किया कर बेटे, एक ही घोड़ा है हमारे पास। नहीं अम्मा, जो हमारा ख्याल रखता है वही उसका भी ख्याल रखता है। अदालत इस मुकदमे की पूरी कार्रवाई के दौरान इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्ज़िम नथुराम ने हिस्ट्री ऑफ इस्लाम लिखकर कोई जुर्म नहीं किया, बल्कि उसने अपनी इस हक को इस्तेमाल किया है कि हमारी सरकार ने तहरीर और तकरीर की पूरी आज़ादी हासिल है। इसने जो कुछ इसमें लिखा वो इसका अपना नुक्ता नज़र है, इसलिए हम इसकी जमानत मंजूर करते हुए इसकी रिहाई का हुक्म देता है। बधाई हो नथुराम जी, बधाई हो। क्यों मार दिया? ये तस्वीर तुम्हारे बादशाह की है, क्या तुम अपने बादशाह की तौहीन करने वाले को मौत के घाट नहीं उतार दोगे? इस हिंदू ने मेरे आका और शहंशाह की जान में गुस्ताखी की थी, जिसे मेरी गरज गवारा ना कर सकी। नारे तकबीर! नारे तकबीर! नारे तकबीर! तुम रो रही हो बहन? हाँ, तुम्हारी आंखों में आंसू तो होने ही थे। नहीं, यह आंसू तो इसलिए है कि मेरा सिर्फ एक ही बेटा है। काश मेरे और भी बेटे होते तो मैं उन्हें भी अपने सरकार पर कुर्बान कर देती। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बहन, सुभान अल्लाह। तुम्हारे बेटे ने आज तुम्हारा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। हाँ बहन, आज मैं बहुत खुश हूँ। अगर मेरा बेटा जिंदा रहा तो मैं गाजी की मां कहलाऊंगी, अगर उसे फांसी हो गई तो शहीद की मां बन जाऊंगी। अल्लाह ने तुम्हारा मर्तबा बहुत बुलंद कर दिया है। रहमत चाचा, मेरे भैया क्या सबसे अच्छे इंसान थे? हाँ बेटी, तेरा भाई सबसे अच्छा निकला। अरे हम लोग तो तकरीरें करते रहे, जुलूस निकालते रहे, मगर उसने अपना फर्ज अदा कर दिया। मुझे अपने भाई पर नाज है, अगर उसकी जगह मैं भी होती तो यही करती। हाँ बेटी, हर मुसलमान को ऐसा ही करना चाहिए। आज पूरी दुनिया के मुसलमान एक टमटम वाले पर रश कर रहे। बहन,
मैं तो तुम्हारे पास इसलिए आई थी कि तुम्हें तसल्ली दूंगी, तुम्हारे दुख बांटूंगी, लेकिन यहाँ आकर तो ईमान ताजा हो गया। कैसा दुख, किस बात का गम बहन? अगर हमारे चेहरों पर मलाल का साया भी आ जाए तो हम गुनहगार हो जाती। हमें क्यों गुनहगार करती हो? वाकई एक सच्चे आशिक रसूल का घराना ऐसा ही होता है। क्या आप लोग जानते हैं जब गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने उस मूजी राजपाल को जहन्नम रसीद किया तो उस वक्त अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हम बातें बनाते रहे, एक तरखान का लड़का हम पर बाजी ले गया। लेकिन अब हमें अब्दुल कय्यूम के लिए कुछ न कुछ तो करना है। मगर अब हो भी क्या सकता है? उसने भरी अदालत में नथुराम को हलाक किया है। समझ में नहीं आता कि आखिर ये लोग हमारे रसूल से इतनी अदावत क्यों रखते हैं। लेकिन ये रवैया सबका नहीं। आपको बहुत से ऐसे हिंदू मिल जाएंगे जिन्होंने बड़ी संजीदगी और ईमानदारी से नबी करीम के किरदार की अजमत बयान की है। मुतासिब लोगों का काम है, जबकि हमारे यहाँ इंतहाई सख्ती से इस बात की मुखालफत की गई है कि कभी किसी को बुरा न कहो। इसलिए किसी मुसलमान ने किसी मजहब के खिलाफ कभी कोई किताब नहीं लिखी। खैर, इस किस्म की बहस तो होती रहेगी। सवाल ये पैदा होता है कि अब्दुल कय्यूम के लिए क्या किया जाए। असलम साहब, आप बैरिस्टर हैं, कानून से अच्छी तरह वाकिफ हैं। हमारा ख्याल है कि आप इस मुकदमे की पैरवी करें। क्यों नहीं? अगर मैं सरफरोश के किसी काम आ सका तो ये मेरे लिए आखिरत में निजात का सबब बन जाएगा। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब्दुल कय्यूम, मेरा नाम असलम है और मैं तुम्हारा वकील हूं। जरा हाथ बढ़ाओ। क्यों वकील साहब? मैं इन मुबारक हाथों को चूमने की सादत हासिल करना चाहता हूं। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं वकील साहब। नहीं अब्दुल कय्यूम, तुमने जो कुछ किया है वो इसी काबिल है। लाओ अपना हाथ लाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे घर वाले तो ठीक हैं वकील साहब? हाँ, बहुत हौसला है सब में, सबके सब बहुत खुश हैं। अब तुम्हारे घर वाले सिर्फ तुम्हारे घर वाले नहीं हैं, बल्कि सब मुसलमानों के घर वाले हैं। आप मुझसे क्या चाहते हैं? सिर्फ एक बात अब्दुल कय्यूम, तुम अदालत में ये बयान दो कि तुमने नथुराम को गुस्से में कत्ल किया था, तैश में आ गए थे। तो इससे क्या होगा? इससे फांसी नहीं होगी, उम्र कैद होगी। और उम्र कैद भी कितने दिनों की होती है? असलम साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा बयान नहीं दे सकता। मैंने तो शहादत खरीदी है। आप मुझे फांसी के फंदे से बचाने की कोशिश ना करें। जज़ाकल्लाह अब्दुल कय्यूम, जज़ाकल्लाह। तुमने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया, अब हम लोगों को भी कोशिश करने दो अब्दुल कय्यूम। अच्छा, अल्लाह निगहबान हो तुम्हारा। ये तो बहुत बड़ा अन्याय होगा साहब। उस मुसले को फांसी तो जरूर होनी चाहिए। तो किसने कहा है कि उसको फांसी नहीं होगी? अरे देखते नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने हल्ला मचा रखा है। बाबा, तुम लोग बहुत नासमझ लोग हैं। जब हमने बोल दिया
कि उसको फांसी होएगा तो जरूर होएगा। सुना है साहब कि उसका मुकदमा बैरिस्टर असलम ने अपने हाथ में ले लिया है। तो क्या हुआ, वो क्या कर सकता है? इस तरफ ये केस जस्टिस दादीबा मेहता के पास है, उसका फैसला वही होएगा जो हमारा है। सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। साहब, हमें पता चला है कि मुसलमानों का एक दल अल्लामा इकबाल से मिलने गया है। कौन? वो मुस्लिम पोइट? हाँ साहिब, वही शायर। वो क्या कर सकता है? साहब, उसकी बहुत पहुंच है, वायसराय तक उसकी बात मानते हैं। व्हाट नॉनसेंस, तुम फजूल बात करता है। वो क्या कर सकता है? तुम लोग जाओ, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। जय राम जी की। भगवान आपको खुश रखे महाराज। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम। अरे खालिक साहब, वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए आइए, बैठे। लाहौर से कब आए? बस अभी चला आ रहा हूं। सोचा सबसे पहले आप ही को अल्लामा इकबाल से मुलाकात की रिपोर्ट दे दूं। हाँ हाँ, जल्दी बताइए, अल्लामा ने क्या कहा? अल्लामा ने सबसे पहले ये पूछा क्या अब्दुल कयूम कमजोर पड़ गया है। हमने कहा नहीं, वो अपने मौक़िफ़ पे डटा हुआ है। इस पर अल्लामा इकबाल बहुत नाराज हुए। वो क्यों? वो कहने लगे कि जब अब्दुल कयूम अपनी खुशी से शहादत खरीद रहा है तो हम उसके सवाब की राह में हायल होने वाले कौन होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक आशिक रसूल के यही जज्बात हो सकते हैं। ये अदालत आलिया इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम अब्दुल कय्यूम ने जानबूझकर नथुराम का कत्ल किया। न सिर्फ ये, बल्कि वो खुद अपने इस जुर्म का इकरार भी करता है। इसलिए अदालत मुल्जिम अब्दुल कय्यूम को फांसी का हुक्म सुनाती है। तेरी मुलाकात आई है। अरे गंगादास, तुम? हाँ, मैं। तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे गंगादास? मेरी माँ तुम्हारा कर्ज अदा कर देगी। मैं अपने पैसों की बात करने नहीं आया हूँ अब्दुल कय्यूम। तो फिर? मैं तो सिर्फ एक बात पूछने आया हूँ। कौन सी बात? तुम्हें याद होगा उस दिन लकड़ियों की टाल पर मैंने तुम्हारी कितनी बेइज्जती की थी, लेकिन तुम बिल्कुल खामोश रहे थे और चुपचाप वापिस हो गए थे। तुम तो बड़े ठंडे आदमी हो। तुमने नथुराम को क्यों कत्ल कर दिया? गंगादास, दुनिया का हर मुसलमान अपनी तौहीन तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने रसूल की नहीं। ये हमारे ईमान का मसला है गंगादास, जिसे तुम कभी नहीं समझ सकोगे, कभी नहीं। नजर अल्लाह पे रखता है मुसलमान गयूर। मौत क्या शै है फकत आलम मानी का सफर। इन शहीदों की दियत अहले कलीसा से न मांग। कद्रो कीमत में है खून जिनका हरम से बढ़कर।
तुझे क्या याद नहीं हर फेला तद इलाहन